तो आज संगा मर्द प्रहलाद जी को पकड़ करके लेकर के जिस समय चले जा रहे हैं, आखिर आज प्रहलाद जी को बड़े ही प्रेम के साथ में हिरण्यकशिप ने गोदी में लिया, अपनी गोद में बिठाकर बड़े ही प्रेम से पूछा, बेटा कहाँ काज एक बात बताओ तो 2-3 महीने से स्कूल जा रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया, कुछ याद किया है तुमने? प्रहलाद जी बोले, पिताजी हमारी किताब में मात्र 9 पाठ है, जिसमें से मैंने एक ही पाठ याद किया है। कौन सा? प्रहलाद जी बोले, पिताजी हमारे साथ साथ में तुम भी मेरे उस पाठ को याद करो, तुम भी पढ़ो जो मैंने याद कर रखा। आज प्रहलाद जी को जिस समय पर ऐसे समझा रहा है हिरण्यकशिप, प्रहलाद जी को सोचा कि कोई जरूर पाठ सुनाएगा, कोई कविता याद की होगी। कहाँ सुनाओ प्रहलाद? आज प्रहलाद जी सुनाने लगे क्या कि प्रेम से जपते रहो श्री राम सीता राम। बोला, नारायण दोस्त, इस नाम को तू छोड़ेगा अथवा नहीं, तेरे प्राण ले लूंगा। हिरण्यकशिप की इस बात को सुनकर प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले, पिताजी हमारे तुम प्राण ले ली हो, तुम का ऐसे बने रहे, तुमको भी तो मरना पड़ेगा। ये तो हमें मरने और मारने की धमकी क्या दे रहे हो पिताजी? मेरी दृष्टि में तो सारा संसार एक दिन मरेगा, और जब मरेगा तो एक काम करो। कहा कौन सा? कि जग में पैदा हुए सभी, जग में पैदा हुए सभी मर जाने के लिए, राम सिया का भजन करो तर जाने के लिए। पैदा हुए सभी मर जाने के लिए, राम सिया का भजन करो तर जाने के लिए।
हिरण्यकशिपु से ज्यों इस प्रकार से बताया कि हमारी पुस्तक में 9 पाठ हैं और 9 में हमने एक ही याद किया है। वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर श्लोक दिया यहाँ पर। नवधा भक्ति की व्याख्या की प्रहलाद जी ने। भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान की भक्ति हम 9 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कैसे? श्रवणम कीर्तनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। मानस काज में भी रामचरितमानस में जिस समय भगवान राम और सबरी का मिलाप हुआ तो वहां पर भगवान ने भी सबरी को 9धा भक्ति बताई। अब कौन कौन सी भक्ति? ध्यान देना कि प्रथम भगति संतन कर पहली भक्ति संतों का साथ करे, सत्संग करे। दूसरी भक्ति भगवान की कथाओं से प्रेम करे। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। ऐसे ऐसे करके भगवान ने 9धा भक्ति का निरूपण किया। प्रहलाद जी भी करें पिताजी क्या बताओ, हमारे पास एक ही पुस्तक है जिसमें 9 पाठ हैं और जिसमें मैंने एक ही पाठ पढ़ा है। वो कौन सा? भगवान के कीर्तन करने का। अगर हम कीर्तन करते हैं भगवान का तो ये भी भक्ति में है का परमात्मा का प्रेम कीर्तन करना। मानसकार जी ने कहा कि मम गुण गावतु पुलक शरीरा गद गद नयन गिरा नयन बहानी। राम साल ले बेटा फिर जाओ, साल ले लो आके आप लोग। कि भगवान का कीर्तन कैसे हो? गद गद गिरा नयन बहनीरा। अब प्रहलाद जी की इस बात को सुनकर हिरण्यकशिपु की समझ में नहीं आया कुछ भी। संडामार को बुलाया, बोले जा इस नालायक को जो तुम्हारी इच्छा हो व्यवहार करना, दंड देना। हम तुम्हारे पास कोई खबर लेके नहीं आए इसका, लेकिन ये नाम छूट जाए छुड़ा दो। आखिरकार को संडामर फिर लेकर स्कूल में आए और जब स्कूल में पहुंचे प्रहलाद जी को छोड़ दिया, बैठा दिया एक घेरा बनाकर और कहने लगे कि जाओ तुम सब लोग गिनती पढ़ाओ और पढ़ाओ लोगों को, बच्चों को, और पहाड़ा याद करो। प्रहलाद जी भी चुप खड़े हुए। कल तुम्हारा पाठ खत्म, अब हम पढ़ाएं, तुम पढ़ो। बच्चे बोले प्रहलाद तुम राजकुमार हो, जो ही तुम्हारे पिता के बात पता चलेगी हम लोगों के माता पिता के सही सीधे मौत के घाट उतार देगा। प्रहलाद जी बोले पहले हम मर जाए, बाद में तुम लोग मरोगे। कल अच्छा, कल हाँ। आखिरकार को प्रहलाद जी जिस समय पर भगवत भक्ति का कीर्तन कराने लगते हैं, उस गोलेकार में खड़े होकर भक्ति के साथ बड़ी तन्मयता के साथ प्रहलाद जी कीर्तन करते हैं, तालियां बजाते हैं और घेरे में खड़े हुए नाच रहे हैं। जब बच्चों के ऊपर इनके कीर्तन का रंग आया तो बच्चे भी खड़े हुए और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके सभी नाचने लगे। गुरु जी ने जब देखा गिनती और पहाड़े की जगह कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही, लिख दिया वेदव्यास महाराज ने कि ध्वनि से पूरित हो गया विद्यालय सुधाम। ईंट ईंट रटने लगी श्री हरि का सुधाम। आखिरकार को जब ही संडामर को आवाज सुनाई दी, दौड़ करके पहुंचे, प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा,
झटका दिया। बोले नारायण तू तो स्वयं बिगड़ा हुआ और तूने सारे स्कूल के बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया। बच्चे तो चुप हो गए। प्रहलाद जी का हाथ पकड़े गुरु संडामर किए नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर में निकला उधर से कोतवाल, देखा स्कूल का दृश्य, सोचा गुरु जी भी जाएंगे, प्रहलाद तो जाएगा ही जाएगा, चलो गुरु जी को बचा लिया जाए। पहुंचे, गुरु जी का हाथ पकड़कर समझाने के लिए मान जाओ, तुम क्यों नाच रहे हो, ही को नाचने दो। लेकिन जो ही कोतवाल साहब ने हाथ पकड़ा तो उसी समय पर संडामर के साथ साथ कोतवाल साहब भी नाचने लगे। मंत्री पहुंचा, मंत्री भी नाचने लगा। जिस समय पर हिरण्यकशिप को यह समाचार मालूम हुआ, हिरण्यकशिप भी जाकर के पहुंचा और जो ही प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो उस समय पर सभी के सब निस्तब्ध रह जाते हैं। अब कोई भी नाच नहीं रहा, सभी अलग हो गए। आखिरकार तो आप कहें कि इसके ऊपर भक्ति का रंग क्यों नहीं आया? जैसे हमारा ये डेकोरेशन लगा हुआ है मंदिर पे, तो ये मत कहूं पर एक बल्ब फ्यूज कर दो, थोड़ी डोरी साड़ कर दो, तो पीछे का तो डेकोरेशन जलेगा लेकिन आगे बंद हो जाए। ठीक उसी प्रकार से भगवान की भक्ति रूपी करंट प्रहलाद जी के अंदर आ रहा था। संडामर्क, बच्चे, कोतवाल, मंत्री सभी फ्यूज बल्ब नहीं थे, सभी भगवान के भक्त थे। लेकिन हिरण्यकशिपु के डर के कारण भगवान का नाम लेने से डरते। आखिर हिरण्यकशिपु नास्तिक है, भगवान की भक्ति से विहीन है, या इसे आप ऐसा मान लीजिए फ्यूज बल्ब है। आखिर जो ही प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो वहीं से आगे का तारतम्य यानी करंट की धारा जो प्रवाहित हो रही थी खत्म हुई। सभी के सब चुपचाप हो गए खड़े और प्रहलाद जी भी नाच रहे हैं। हिरण्यकशिपु बोला नारायण तू ऐसे नहीं मानेगा तो फिर चल हम तुझे प्राण दंड देते हैं। क्या कहा है प्रहलाद जी से? ये प्रहलाद कहा कि मेरो लघु भ्राता बधुकारी अभिनयो मेरे सामने नहीं आया। प्रहलाद जी हंसने लगे, बोले पिताजी उन भगवान से दोस्ती और दुश्मनी बड़ी विचित्र बात है। क्यों? यहाँ मनुष्य ही मनुष्य को चाहे कुछ भी करे, लेकिन उन भगवान को अपना बैरी अथवा अपना दोस्त बताना ये बात कुछ हमें हजम नहीं हुई। क्यों? ईश्वर वो है जिसका ये सब ब्रह्मांड विश्व चादर सा है, हम सब हैं जल के बिंदु सरिस, वो एक महासागर सा है। परमात्मा जिसे तुम अपना शत्रु बता रहे हो, हे पिताजी ये बात हमारे समझ के परे है। आखिर उसने भी छोड़ दिया प्रहलाद को, चला गया अपने नगर। 10-5 दिनों के बाद पुनः आज संडामर्क ने हाथ पकड़ा और ले जाकर के राज दरबार में पहुंच जाते हैं। बोले कि हे महाराज जी हम तुम्हारे इस बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ा नहीं पाएंगे। अच्छा कहाँ का तुम बताओ नाम सिखाया किसने? संडामर्क जी बेचारे
पहले से कांपन लगे डर के कारण। हाथ जोड़े वेद व्यास महाराज ने लिखा कि नमः प्रणीतम न परो प्रणीतम सुतो वदते सुतवेन्द्र सत्रो। राजन, न तो मैंने ही इसे सिखाया और न तो किसी नगर निवासी ने इसे सिखाया, लेकिन एक तुम्हारा पुत्र का तुम्हारे शब्द का नाम जो ले रहा है कि मतिरस्य राजन का, इसकी जो बुद्धि है वो नैसर्गिक की बुद्धि है, जन्मजात गुण है इसके अंदर, ये मानेगा नहीं। और जैसे जन्मजात गुण हमारे देहात में भैया लोग एक कहावत कहा करे बूढ़े बूढ़े हैं, जाति स्वभाव में छूटे तो कुत्ता टांग उठाए, है नहीं? वही बात, जैसा जिसका गुण होता है, जन्मजात जो आदत बन जाती है वो कभी छूटती नहीं। आखिर हिरण्यकशिप बड़ा ही दुखी हुआ, बोला ठीक है चलो अब हम तुझे लेकर के चलते हैं, कहा तुझे जरूर मरवा डालूंगा। बुला लिया जल्लादों को, कहा जाओ और इसे लेकर के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़कर नीचे को गिरा दो, दुष्ट मर जाएगा। प्रहलाद जी गिराए गए ऊपर पर्वत की चोटी से, जल्लाद बाद में लौट पहुंचे। प्रहलाद जी पहले रात दरबार में, आखिर पकड़वा लिया जल्लादों से, कहा जाओ इसे सड़क के ऊपर लिटा दो और बड़े बड़े मतवाले हाथियों को छोड़ दो, इसके ऊपर से चढ़ा दो, का कुचल जाएगा, मर जाएगा। फिर भी प्रहलाद जी का कुछ बिगड़ा नहीं। आखिर आज उसी समय पर प्रहलाद जी अपने पिता को समझाने लगते हैं। पिताजी, क्या कहा प्रहलाद जी ने कि बुद्धि बापू मेरे है तुम्हारी किधर, बुद्धि बापू मेरे है तुम्हारी किधर, देखो बेटे को भारी यही अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, का चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न करो लेकिन तुम्हें मार नहीं सकते हो। आखिर प्रहलाद जी गांव के निकट एक बगीचा था, उसी बगीचे में टहल रहे थे। हिरण्यकशिप ने सोचा वैसे तो मरेंगे नहीं, कोई दूसरा उपाय करना पड़े। महारानी के आगे से बोला कि तुम एक कटोरी में दूध लो और उसमें जहर घोलकर हिरण्यकशिप के रात प्रहलाद को अपने हाथ से पकड़ा दो और पी लेगा, मर जाएगा। महारानी के आगे
बड़ी सोच विचार में पड़ गई। हे प्रभु, अगर मैं इसका कहना नहीं करती तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, और अगर इसके कथनानुसार मैं जहर अपने हाथों से घोल कर दे रही हूँ तो बड़ा ही अपराध होगा, हमारे माँ के ममत्व पर बड़ा ही प्रभाव पड़ेगा। आखिर आज कटोरी में दूध घोल तो दिया, अरे जहर घोल तो दिया दूध में, पकड़ा दिया सेवक को, और सेवक जिस समय पर लेकर के प्रहलाद जी के पास में पहुंचा, और सेवक ने निवेदन किया प्रहलाद जी से कि आकर बोलानी जिए कुंवर जिए दास ले आया। बोला प्रहलाद से, भक्तराज ये तुम्हारी माता कयादू ने तुमको पीने के लिए दूध भेजा। जो ही माता नाम सुना प्रहलाद जी चौक पड़े, दौड़कर पहुंचे सेवक के पास। है प्रहलाद चकित हो बोल उठे, अरे भेजा है क्या जननी ने, ये दूध सुभाष संजीवन साहब सुमैया मंगल करनी ने। झपट कर कटोरी को हाथ में लिया, देखा दूध तो सफेद होगा लेकिन रंग नीला हो रहा है। प्रहलाद जी ने सोचा लग रहा अब 2-4 दिनों से हम घर नहीं पहुंचे, माने छिपते छिपाते 2-4 दिन पहले ये दूध हमारे लिए पीने को निकाला होगा, सोई रखे रखे लग रहा है खराब हो गया, थोड़ा रंग बदल गया, चेंजिंग आ गई रंग में। रखा जमीन पे कटोरी को, याद किया उस परमात्मा को। क्यों? जो भक्त लोग होते हैं जब भोजन ग्रहण करते हैं तो पहले वो भोग लगाते हैं भगवान का। क्यों? भोग लगाने के बाद जो भोजन सामग्री होती है वो क्या होता है? प्रसाद होता है। आखिर आज प्रहलाद जी ने भी आंख बंद की, भगवान को ध्यान किया, बोले ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जब ये से कहा, आज उसी समय पर प्रहलाद जी ने जब आंख खोली तो भगवान का भोग लगाया, आंख बंद की, आज उसी समय पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु से सैया पर पड़े हुए सो रहे थे। जग पड़े, बड़ी जोर से पेट पकड़ा, चिल्लाए लक्ष्मी लक्ष्मी बचाओ बचाओ। लक्ष्मी मैया चक्कर में पड़ गई, आखिरकार को आराम सोने थे, ऐसी कौन सी बात हो गई। बोली हे नारायण क्या बात है, जो ऐसे व्याकुल हो रहे हो, ऐसे चिल्ला रहे हो। भगवान बोले क्या बताएं लक्ष्मी जी, आज तक हमने पी बीड़ी सिगरेट बनाए, और मेरे भक्त जहर पीने के लिए हमें निमंत्रण दे रहा है? अगर जहर पीऊंगा तो मर जाऊंगा। आखिर आज भगवान नारायण ने उसी समय पर भगवान शिव को याद किया, बोले हे महाराज एक बार संसार की रक्षा के लिए तुमने उस काल हरार को पीकर संसार की रक्षा की, तो आज ऐसा करो, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें बहुत थोड़ा जहर है, का हमारा जो भक्त मुझे भोग लगा रहा, इस जहर को तुम पी लो और दूध दूध कटोरी में छोड़ दो। प्रहलाद जी ने आंख खोली, धीरे से उठाया उस कटोरी को और एक ही साथ में सारे का सारा दूध पी लिया। जिस समय पर दूध पी लिया प्रहलाद जी ने,
सेवक खड़ा देखता रहा, उठाई कटोरी पहुंचा रहा दरबार में। महाराज हिरण्यकशिप से बोला, राजन तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा जादूगर है। कहा क्यों? कहा उसने जब दूध पिया था तो एक मंत्र पढ़ रहा था, हमने भी याद कर लिया उस मंत्र को। कल एक कटोरी दूध की तुम बात करो तो बताओ, हमसे गर्म कटोरी ऐसे दूध पी जाए मौत नहीं होगी? भाई मंत्र याद कर लिया है ना। हिरण्यकशिप बोला, जा उसे कटोरी थोड़ा सा पानी डाल करके पी लो। जो पिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आज उसी समय पर दूध जो था वहीं पर लुढ़क जाता है, सेवा समाप्त हो जाती है। बोलो भक्त भगवान की। पकड़ लिया प्रहलाद को हिरण्यकशिप ने और कहने लगा कि मैं बाप नहीं हूं अब तेरा, तू बेटा रहा न मेरा है। शीतल छाती तब हो मेरी जब काम खत्म हो तेरा। हिरण्यकशिप ने कहा, नाराज नहीं कि तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, अब तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी जब तेरा काम समाप्त हो जाएगा। प्रहलाद जी बोले, ठीक है पिताजी, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। तब तक सुखदेव जी बोले, हिरण्यकशिप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। आ गई, बोली भैया बच्चा है, दया रखो, मान लिया बच्चे सभी कुछ न कुछ नुकसान कर दे तो क्या उन्हें प्राण दंड दे दिया जाता? ऐसा करो, कहा चलो हमें लाओ, हम इसे समझा देंगी। लिया गोदी में प्रहलाद को, होलिका समझाने लगी, मान जाओ बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना तुम डांटे जाते हो, इतना फटकारे जाते हो, लेकिन फिर भी तुम आदत से बाज नहीं आ रहे हो। प्रहलाद जी बोले, बुआ जी कल हाँ का शरीर चला जाए, प्राण चले जाए, लेकिन ये नाम मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। आखिरकार तो होलिका को भी गुस्सा आई, अपने भैया हिरण्यकशिप से बोली, भैया ऐसा करो, गांव के बाहर चौराहे के ऊपर खूब लकड़ियां इकट्ठी करवाओ और मैं इस प्रहलाद को उसी लकड़ियों के ढेर पर लेकर के बैठ जाऊंगी, आग जला देना, ये प्रहलाद जलकर के मर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस होलिका ने पूर्व समय में एक बार भगवान सूर्य देवता की आराधना की। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर इसे एक ओढ़ने के नाम पर एक साल प्रदान की और इसको वरदान भी दिया, जाओ होलिका, चाहे जितनी भीषण आग लगी हो और उस आग में तुम क्या करोगी? का इस साल से अपने नख से शरीर को नख से सिर तक अगर ढक लोगी और प्रवेश करोगी तो आग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और जो देवता लोग वरदान देते हैं, जिससे किसी के पास कोई शक्ति हो तो शक्ति का दुरुपयोग न करके अगर सदुपयोग किया जाए तो शक्ति हमारे कामयाब होती, और अगर उसका हम दुरुपयोग करते तो फिर वही शक्ति हमारी प्राण घातक बन जाया करती। आखिर आज होलिका को इसी बात का घमंड था। होलिका ने उस साल को अपने नख से सिर तक ओढ़ लिया, लपेट लिया, प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया और बिठा करके आदेश कर दिया, आग लगा दी जाए।
जो ही आग लगी, पहली ही ज्वाला में भगवान की उस माया ने क्या किया, एक बहुत जोरों से हवा का झोंका आया। परिणाम क्या कहते हैं मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी, लवनी में समूह भुवन निकाया, जय जासु अनुशासन हवा का एक प्रबल झोंका आया और उस शीतला चीर को उड़ाया और उड़ा करके भक्त प्रहलाद को नख से सिर तक लपेट दिया। तब तक आग की ज्वाला जो थी और तेज हो गई। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, जय हो होली माता, जो कंस उसके हिरण्यकशिप के अभी आई थे। देखा होगा आज भी लोग जयकारा लगाते, जय होली माता। जयकारा लगाना चाहिए। होली तो आई हमारे भक्तों के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन करके आई थी, है नहीं? उसे तो हमें सम्मान की जगह अपमान करना चाहिए। आज जितने भी प्रहलाद जी के सूचक थे, अनुयायी लोग थे, क्या कहें, सभी के सभी बेचारे कमरों में बंद हैं अपने अपने घरों। सोच रहे हैं कि प्रहलाद तो मरा, जब ही सवेरा होगा अब हम लोगों का नंबर आएगा, ऐसे ये होलिका हम सबको जलाएगी एक एक को पकड़ पकड़ कर। इधर जब ही सवेरा हुआ बड़ी खुशी से सभी दौड़ पड़ते हैं, तो क्या देखा, प्रहलाद जी राख खेल रहे बैठे हुए, होलिका का नामो निशान तक पता नहीं। आखिरकार पर जब ये प्रहलाद के अनुयायियों को भक्तों को पता चला तो सभी दौड़कर पहुंच जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, भक्त प्रहलाद की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। आखिरकार जिस समय पर होलिका भी इस तरीके से समाप्त हो गई, हिरण्यकशिप को और गुस्सा आई, आखिरकार को पकड़ लिया, राज सभा में लाकर बीचों बीच सभा के मध्य एक खम्भ में बंधवा दिया और स्वतः आप तलवार को निकाल लिया। बोला, प्रहलाद अब तू अपने उस परमात्मा को लेकर के आ, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरा भगवान कहीं गायब थोड़ी है, भगवान तो मेरा हर जगह विद्यमान है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे दिखाई कैसे पड़ता है? हमारे घरों में माताएं, दूध सभी के घर में होता है थोड़ा थोड़ा, और उस दूध को पहले गर्म करो, फिर उसे जमाओ, जमाने के बाद फिर उसे मथो बीच के, तब निकालो मक्खन और फिर उसको फिर दोबारा गर्म करो, तो क्या निकलता है? घी। और है कहाँ घी है? दूधे में तो है, लेकिन कितना प्रयत्न करने पर मिला। ऐसे ही भगवान भी है सारे संसार में, लेकिन प्रयत्न करो तब दर्शन होगा उसका। और भगवान सभी को दिखाई भी नहीं देते। किसको दिखाई देते? मानसकार आज ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया, क्या कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानती तुम ही होई जा। जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती जीव के ऊपर, तब जाकर के भगवान को पहचानता है, भगवान का दर्शन मिलता है। और
जिसने भी एक बार भगवान का दर्शन कर लिया तो क्या हो जाता है कि जानती तुम ही होई जाई। फिर उसको संसार में चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बार बार आवागमन से रहित हो जाता है, जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाता है, उस सायुज्य धाम को प्राप्त कर लिया करता। आखिर हिरण्यकशिपु बोला हमें तेरी पहेलियों से नहीं मतलब दोस्तों, बहुत तूने पहेलियां बुझाई, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। आखिर तलवार लेकर के पास में पहुंच जाता है, जब कहने लगा एक दो तीन गिनतियां गिने, अगर तू नहीं प्रकट हुआ तेरा परमात्मा तो मार डालूंगा, 3 नंबर पे तेरी गर्दन काट दूंगा। प्रहलाद जी रोने लगे, बोले हे नारायण अब तो बड़ी समस्या है, अब तो कम से कम आओ आज जिस